हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्ले केमिस्ट्री विद आयुषी। मैं आयुषी मिश्रा आज आप सबके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 का अनदर टॉपिक विच इज़ लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नया लिमिट टेस्ट जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं हेवी मेटल्स के लिए। ठीक है, सो लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? आयरन का लिमिट टेस्ट। आज हम देखेंगे हेवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स का? देखिए, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक इम्प्यूरिटीज विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म मेटल सल्फाइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्राउनिश कलर सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ की। ठीक है, जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है जिनको ये हम लिमिट टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो किसकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मेटल। ठीक है, मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ की। हैवी मेटल्स है सो दैट हम इन्हीं को ही आइडेंटिफाई करेंगे। सो इम्प्यूरिटीज़ किसके ले रहे हैं? मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ की। ठीक है, मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ से हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, H2S के साथ में। ठीक है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे इन एसिडिक मीडियम, और एसिड हम कौन सा लेंगे? एसिडिक एसिड। ठीक है, सो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हम करा रहे हैं टू फॉर्म। क्या फॉर्म हो रहा है? मेटल सल्फाइड। ठीक है, अब ये जो मेटल सल्फाइड फॉर्म हो रहा है ना, मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ और हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे जब एसिडिक मीडियम के साथ, तो मेटल सल्फाइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये जो मेटल सल्फाइड फॉर्म हो रहा है बेटा, इसका जो कलर आएगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा? कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे टेस्ट में और स्टैंडर्ड में? ठीक है, सो आपको स्टैंडर्ड वाले का कलर दिखने लग जाएगा ब्राउनिश कलर। ठीक है, इसका ब्राउनिश कलर जब आपको दिखने लगेगा सो दैट आप समझ जाओगे कि इसमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, जबकि जो टेस्ट वाला होगा उसमें उसका जो कलर होगा वो काफ़ी लाइट होगा। ठीक है, मतलब काफ़ी कम आएगा इसका। ठीक है, बट स्टैंडर्ड वाले का यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब यही है कि मेटल सल्फाइड जब इम्प्यूरिटीज़ फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है, सो आपको पता चल जाएगा ब्राउनिश कलर की मदद से। ठीक है, लास्ट में आपको ब्राउनिश कलर शो हो जाएगा। अब देखिए, मेटल्स जो हम यहाँ पे ले सकते हैं वो कौन कौन से मेटल्स के साथ में हम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए, मेटल्स कौन कौन से लेंगे? मेटल्स दैट रिस्पॉन्स टू दिस टेस्ट आर लेड। ठीक है, लेड ले सकते हैं, मरकरी, बिस्मथ, सिल्वर, कॉपर, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टिन। ये सारे मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, जिनकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन सल्फाइड के से करा सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनको कि हम स्टैंडर्ड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड क्या लिया है बेटा? लेड लिया है। देखिए, इस रिएक्शन के थ्रू हम एक बार आपको बता देते हैं क्या है ये। मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़, ठीक है, रिएक्शन किसी करा रहे हैं? मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ की। किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए हमें? कलर शो होने के लिए। ब्राउनिश कलर क्यों शो हो रहा है? ये जो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, एसिडिक एसिड, इसकी ही हेल्प से। ठीक है, सो दैट मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से कराएंगे देन एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में, सो दैट हमारा क्या फॉर्म होगा? मेटल सल्फाइड। ठीक है, मेटल सल्फाइड फॉर्म हो रहा है। अभी देखिए रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे मेटेलिक इम्प्यूरिटीज़ में हमने क्या लिया? मेटल में लेड ले लिया। ठीक है, मेटेलिक इम्प्यूरिटी में हमने लेड ले लिया यहाँ पे। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए यहाँ पे H2S। ठीक है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड ले रहे हैं। अब जब हम इन तीनों की रिएक्शन कराएंगे, लेड की, हाइड्रोजन सल्फाइड की और एसिटिक एसिड की, तो आपका लेड सल्फाइड PbS फॉर्म हो जा रहा है। Pb जो होगा वो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो H2 जो होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, और जो Pb होगा वो S के साथ में यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, मतलब यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा। तो PbS हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, मतलब मेटल सल्फाइड हो गया यहाँ पे लेड सल्फाइड, और ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ठीक है, सो ये था हमारा प्रिंसिपल और रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। सो प्रोसीजर इसका बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली आपको मैं समझा दूंगी। देखिए, हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें 2 नेस्लर सिलेंडर ले लेने हैं। ठीक, अभी हमने 2 नेस्लर सिलेंडर ले लिया। ठीक है, दोनों नेस्लर सिलेंडर में हमें एक में क्या करना है? टेस्ट, और दूसरे में हमें स्टैंडर्ड मेंशन कर लेना है। ठीक, 50 ml के नेस्लर सिलेंडर लिए थे, एक में टेस्ट मेंशन करेंगे, दूसरे में स्टैंडर्ड मेंशन करेंगे। ठीक, अब देखिए बात करते हैं हम सैम्पल वाले की। ठीक है, स्टैंडर्ड वाले सैम्पल वाले नेस्लर सिलेंडर की। सो देखिए क्या करेंगे, टेक 1 ग्राम ऑफ सैम्पल। हमें यहाँ पे 1 ग्राम सैम्पल लेना है। ठीक है,
1 ग्राम सैंपल लेंगे, फिर क्या करेंगे हम उसमें डाइल्यूट एसिडिक एसिड ऐड कर देंगे, ठीक है, और एडजस्ट कर देंगे पीएच को, ठीक है, डाइल्यूट एसिडिक एसिड की हेल्प से, ठीक है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन हम इसमें ऐड करेंगे। अभी आप पूछोगे ना कितना करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 10 ml करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन को ऐड यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही आगे है नेक्स्ट जो पॉइंट है। देन डाइल्यूट कर लेंगे इसको हम 50 ml वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है। फिर हमने डाइल्यूट कर लिया, डाइल्यूट करने के बाद हम स्टर कर देंगे, ठीक है। स्टर कर देंगे मीन्स ग्लास रॉड की हेल्प से इसको हम स्टर करेंगे, शेक करेंगे, ठीक है। देन 5 मिनट्स के लिए हम उसको साइड में रख देंगे एंड देन कलर देखेंगे इसका हम, ठीक है, कि कितना कैसा कलर आया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। सो स्टैंडर्ड में हमें क्या करना है, टेक 1 ml ऑफ लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें 1 ml लेड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेना है, ठीक है, और उसको हमें नेस्लर सिलेंडर में पोर कर देना है, ठीक। देन ऐड करना है उसमें बाकी सेम प्रोसीजर जैसे आपने इसमें किया, सैम्पल वाले में सेम वही है, ठीक है। क्या है इसमें, आपने इसमें भी डाइल्यूट एसिडिक एसिड डाला है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही सेम काम करना है। क्यों कर रहे हैं, पीएच मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन टू द मिक्सचर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन का मिक्सचर में उसको हमें ऐड कर देना है। कितना करेंगे, 10 ml करना है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है बेटा, डाइल्यूट अप टू 50 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर की हेल्प से हमें 50 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेना है, ठीक है। मतलब क्या है कि 50 ml जहाँ तक का जो नेस्लर सिलेंडर है, नेस्लर सिलेंडर में जहाँ तक मिनिस्कस होता है, मतलब जहाँ तक आपका 50 ml का लाइन शो कर रहा होता है, ठीक है, वहाँ तक आपको वाटर फिल कर लेना है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर वो भी, ठीक है। सो डिस्टिल्ड वाटर आप फिल कर लोगे, देन उसको हम स्टिर कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है, एंड कीप असाइड फॉर 5 मिनट्स। और फिर उसको हमें 5 मिनट्स तक का साइड में रख देना है। देन साइड में रखने के बाद जब हमने दोनों बना लिया, टेस्ट भी बना लिया, स्टैंडर्ड भी बना लिया, ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमने ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्व करेंगे दोनों में, टेस्ट में भी करेंगे और स्टैंडर्ड में भी करेंगे, ठीक है, कि कैसा कलर आ रहा है, क्या कैसे कंपेयर हम कर पा रहे हैं। देखिए, द कलर प्रोड्यूस बाय द सैम्पल सोल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कलर को जो कि प्रोड्यूस हुआ है सैम्पल सॉल्यूशन के द्वारा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के द्वारा, उन दोनों को ही हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने पे क्या होगा, देखिए, इफ़ द कलर इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सैम्पल सॉल्यूशन इज लेस, ठीक, अब जो कलर प्रोड्यूस हुआ है, कलर इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुआ है सैम्पल के द्वारा, ठीक है, सैम्पल सॉल्यूशन के द्वारा, अगर वो कम है, ठीक, अगर सैम्पल वाले का कलर इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है, लेस है, ठीक है, देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाले से अगर सैम्पल सॉल्यूशन की कलर कम आ रहा है, ठीक है, सो क्या होगा, द सैम्पल पासेस, जो हमारा टेस्ट है वो पास हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है ना, द लिमिट टेस्ट एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सैम्पल वाले का ज़्यादा कलर आ रहा है और स्टैंडर्ड वाले का कम कलर आ रहा है, ठीक है, मतलब सैम्पल वाला ग्रेटर कलर दे रहा है, ज़्यादा मोर कलर दे रहा है, ठीक है, और स्टैंडर्ड वाला में लेस कलर दे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारा जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें सैम्पल वाले का सैम्पल सॉल्यूशन की इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी लेस मिल रही है। इट मीन्स कि जो हमारा टेस्ट है वो पास हो गया, ठीक है। सो ये था ऑब्जर्वेशन, ये है रिजल्ट भी आपका, ठीक है। यहाँ पे अब आपने अगर इस तरीके से आपका हो रहा है, ठीक है, कम आ रहा है कलर, सो दैट आपका टेस्ट जो है वो पास हो गया, ठीक। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा है लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स में, प्रिंसिपल इसका देखा है, इसका रिएक्शन देखा है हमें, ये एक जनरल रिएक्शन था, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एक रिएक्शन देखा है इसका, फिर ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर आपका 4 स्टेप्स में हुआ है, फिर आपने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक, ऑब्जर्व किया। सो
थैंक यू एवरीवन। अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, और या फिर पसंद आया है, सो प्लीज़ आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।